हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करके सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो किसी ने कहा कि मैनेजर से रिलेटेड जितना भी प्रोविज़न है उसको एक वीडियो में समझा दीजिए, और उस पर अच्छा खासा लाइक आया था। तो बेसिकली इस वीडियो में भी मैं वही कमेंट करूँगा, ठीक है। एक्चुअली मैं मैनेजर पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा मैं उस पे आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और एक चीज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर लिंक काम नहीं करे तो ब्लैक डायमंड नाम से टेलीग्राम चैनल है, सेम लोगो है, आप सर्च करके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो चैनल का जो मेरा लोगो है वो तो आपको पता ही होगा, ब्लैक डायमंड चैनल का नाम है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आने वाला टाइम में हो सकता है कि कुछ उसमें क्यूज़ आपको ऐसे ही मिले और टेस्ट सीरीज भी एक आध मिल सकता है। और स्टडी मटेरियल तो उसमें मैं काफ़ी लंबे टाइम से डाल रहा हूँ, बीच बीच में मैं डालता रहता हूँ। वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती है वो मैं उसमें डाल देता हूँ, तो वहाँ पे सबसे पहले जाता है, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप अगर ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप चाहें तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आ रहा होगा तीनों। चलिए, तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कुछ प्रोविजंस है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ रेगुलेशंस है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनेजर के लिए, ठीक है। ये वीडियो सभी देखिएगा, माइनिंग सरदार ओवरमैन वाले खास कर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा नहीं तो आपको पछतावा होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं मैनेजर से रिलेटेड कितना प्रोविज़न है तो देखिए ऐसा है। माइंस एक्ट की बात करेंगे तो सेक्शन 17, ठीक है। माइंस एक्ट की बात करेंगे तो सेक्शन 17, और सीएमआर की बात करेंगे, कोल माइंस रेगुलेशन की बात करेंगे तो 27, 28, 43, यानी 27, 28 और 43, ये चारों का चारों नोट कर लीजिए कहीं पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेक्शन 17 जो कि माइंस एक्ट का है और सीएमआर का 27, 28, 43, ये तीनों का, ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ माइंस एक्ट का सेक्शन 17 के बारे में। तो देखिए उसमें कुछ पॉइंट ये लिया हुआ है कि मैनेजर योग्यता प्राप्त जो सीएमआर है उसके हिसाब से अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और मैनेजर को का सूचना तुरंत दिया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के बाकी कोई उत्तरदायी नहीं होगा, वगैरह वगैरह। उसमें कुछ और पॉइंट भी लिखा हुआ है। सेक्शन 18 अगर पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है पिट हेड बाथ रूल, ठीक है। अगर इससे वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा। पिट हेड बाथ, एक तो ये चीज़ है, एक होता है पीसीसी, एक होता है कैंटीन, एक होता है क्रैच। इन सभी चीज़ों से मैनेजर को फ्री रखा जाएगा। मतलब मैनेजर का कैंटीन में कोई काम नहीं है, बात में कोई काम नहीं है, पीठ हेड बात में, क्रैच में कोई काम नहीं है, पीसीसी में कोई काम नहीं है। इन जगह से मैनेजर दूर रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 27 रेगुलेशन नंबर में क्या क्या पॉइंट है। जस्ट ए सेकेंड, 27 रेगुलेशन नंबर में कुछ पॉइंट है। सबसे पहले ये है कि माइंस का प्रथम व्यक्ति मैनेजर होता है, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगा कवर करने का जितना हो सके, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं एक और पार्ट इस पे बना दूंगा। तो रेगुलेशन नंबर 27 में ये कहता है कि मैनेजर, कोई भी माइंस में अगर मैनेजर नहीं है तो वो माइंस नहीं चल सकता है, वो इलीगल है। और इसके लिए जो ऑनर होता है उसको 2500 रुपया जुर्माना भी दिया जाना जा सकता है, ठीक है। बेसिकली 2500 रुपया जुर्माना रखा गया अगर बिना माइंस का कहीं पे मैनेजर, बिना मैनेजर का माइंस अगर कोई चलाया जा रहा है तो उसमें 2500 रुपया का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद है कि माइंस में जिसको नियोजित किया जाता है वो है पहला व्यक्ति मैनेजर। यानी माइंस अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले आप मैनेजर को भर्ती करेंगे, उसके बाद माइनिंग सरदार को, ओवरमैन को, असिस्टेंट मैनेजर को, वेंटिलेशन ऑफिसर को, बाकी को नियुक्त करेंगे। पहला व्यक्ति मैनेजर होगा जिसको आपको भर्ती करना है। मैनेजर के लिए मिनिमम एज 23 साल चाहिए होता है। 23 साल से कम उम्र के व्यक्ति मैनेजर नहीं बन सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में और ओपन कास्ट माइंस में। इसके बारे में कुछ डाटा है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, एक तो है कि टाइप्स ऑफ माइंस, मतलब किस तरह का माइंस है। अगर अंडरग्राउंड माइंस है और किसी माइंस का प्रोडक्शन 2500 टन पर मंथ से ज़्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति ही मैनेजर बन सकते हैं। ये हो गया पहला चीज़।
अगर 2500 टन से कम है प्रोडक्शन, 2500 टन पर मंथ एवरेज प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब साल भर का जोड़ के 12 से डिवाइड करके जो एवरेज आता है उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो 2500 टन पर मंथ से कम प्रोडक्शन अगर है तो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर कोई भी मैनेजर का पद में बैठ सकता है। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है तभी बैठ सकता है, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है तभी मैनेजर का पद पे बैठ सकता है। लेकिन अगर 2500 टन पर मंथ से ज़्यादा प्रोडक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति ही मैनेजर बन सकते हैं, कोलियरी मैनेजर बन सकते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि सेकंड क्लास वाला बन सकता है कि नहीं, बन सकता है, बट छोटा माइंस होगा तब बन सकता है। अब बात करते हैं ओपन कास्ट माइंस के बारे में। तो ओपन कास्ट में प्रोडक्शन नहीं होता है, मटेरियल हैंडल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मटेरियल हैंडल का मतलब क्या है। मटेरियल हैंडल में क्या खाली कोयला निकालेगा उसी को मानेंगे, पत्थर निकालेगा उसी को मानेंगे, ठीक है, मलबा निकालेगा उसी को मानेंगे, सॉइल निकालेगा उसी को मानेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सबको मानेंगे। मिट्टी सिर्फ निकाल रहा है उसको भी मान सकते हैं, मलबा निकाल रहा है, पत्थर निकाल रहा है उसको भी मान सकते हैं, ओवरबर्डन का निकासी चल रहा है उसको भी मान सकते हैं, कोयला भी निकाल रहा है उसको भी मटेरियल हैंडल्ड में ही गिनेंगे। तो बेसिकली मटेरियल हैंडल्ड में वो सारे चीज़ आ जाता है जो एक माइनिंग स्टार्ट करता है और हैंडल किया जाता है। तो 20,000 मीटर क्यूब पर टन, मतलब बेसिकली 20,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा अगर मेटेरियल हैंडल कर रहा है पर मंथ तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति ही मैनेजर का पद संभाल सकते हैं। और अगर किसी माइंस में प्रोडक्शन कम है, ठीक है, सपोज मान लीजिए 20,000 टन पर मंथ से कम है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों में से कोई भी व्यक्ति मैनेजर का पद संभाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है और कहा जाता है, इसके बारे में पूछता हूँ, मैनेजर सर्टिफिकेट कब वैलिड होगा। एक अंडरग्राउंड माइंस है तो उसका जो मैनेजर सर्टिफिकेट होगा वो कब वैलिड होगा। तो इसका आंसर हो जाता है 1000 टन। जी हाँ, 1000 टन पर मंथ से ज़्यादा प्रोडक्शन, 1000 या 1000 से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसी भी माइन का एवरेज, उस कंडीशन में उसका एक्सपीरियंस वैलिड होता है। अगर इससे कम है तो वैलिड नहीं होता है। स्टेचुरी पोस्ट वाले सर्टिफिकेट के लिए, जैसे माइनिंग सरदार के लिए मिनिमम जो एक्सपीरियंस चाहिए एक माइंस में, है ना, तो वो 1000 टन होना चाहिए एवरेज। अगर उससे कम है तो एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है। ओवरमैन का भी वही डाटा है, 1000 टन। सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, है ना, सबका डाटा यही है कि 1000 टन पर मंथ से ऊपर प्रोडक्शन है तभी एक्सपीरियंस वैलिड होता है। पॉइंट और है कि मान लीजिए ऐसा है कि किसी माइंस में हम किसी मैनेजर को अपॉइंट किए, कम प्रोडक्शन हो रहा था तो हम, या ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था तो एफएमसी को अपॉइंट कर लिए। अब है कि माइंस का प्रोडक्शन घट चुका है तो क्या हम चेंज कर सकते हैं, एफएमसी की जगह एसएमसी रख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं रख सकते। आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति को ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज तभी कर सकते हैं जब सीआईएम साहब आपको परमिशन दे। ठीक है, अगर सीआईएम साहब चाहेंगे तभी आप चेंज कर सकते हैं। एक और पॉइंट इसमें दिमाग में आ रहा है कि एक माइंस का मैनेजर क्या बगल वाला माइंस को संभाल सकता है। अगर बगल माइंस है, ठीक है, मान लीजिए ए और बी दो ठो माइंस है, ए माइंस का जो मैनेजर है वो क्या बगल वाला माइंस को संभाल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं संभाल सकता है, जब तक कि सीआईएम साहब लिखित में परमिशन नहीं दे। परमिशन देने के बाद क्या संभाल सकता है? जी हाँ, परमिशन देने के बाद संभाल सकता है। कितना टाइम तक संभाल सकता है? तो मैक्सिमम 12 महीना तक, 12 मंथ तक संभाल सकता है। इसके बाद अगर चीफ इंस्पेक्टर साहब भी चाहेंगे तो परमिशन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए एक माइंस का मैनेजर कभी भी दो माइंस को नहीं संभाल सकता है। चीफ इंस्पेक्टर अगर लिखित परमिशन दे तो मैक्सिमम 12 महीना तक ही संभाल सकता है। कुछ और पॉइंट इसमें जो आ जाता है रेगुलेशन नंबर 27 में, वो ये है कि अगर मैनेजर चाहेगा रेजिग्नेशन देना, मैनेजर चाहता है कि हम नौकरी नहीं करेंगे, अब भाग जाएंगे यहाँ छोड़ के, माइंस बहुत परेशान कर रहा है हमको, तो बेशक मैनेजर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि आज बोल दिया कि नहीं आएंगे ड्यूटी और छोड़ के भाग गया, ऐसे नहीं कर सकता है। मैनेजर को कम से कम 30 दिन पहले रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। और ये जो रेजिग्नेशन लेटर है ये माइंस का ऑनर को या एजेंट को दे सकता है। ठीक है, एजेंट या ऑनर को ही दे सकता है, इसको छोड़ के कोई भी दूसरा व्यक्ति को नहीं देगा, अपना जूनियर वगैरह किसी को नहीं देगा, इसी को देगा। ठीक है ना। और एजेंट ऑनर का ये फ़र्ज़ बनेगा कि तब तक जब तक कोई दूसरा मैनेजर अपॉइंट नहीं कर लेगा तब तक इसको जाने नहीं देगा। मतलब दूसरा मैनेजर पहले रख लेगा, उसका हाजिरी बनने लगेगा, उसके बाद इस मैनेजर को रिलीज़ करेगा, बोलेगा कि साहब आप चार्ज रिपोर्ट में साइन करके निकल लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है
कि एक मैनेजर है, अगर ये चाहेगा कि हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अगर मैनेजर चाह रहे हैं कि कोई चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस में इनमें से कौन साइन करेगा? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, बताइएगा। वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, हाजिरी बाबू या ऑनर एजेंट। तो इसका सही आंसर जैसे कि आपने गैस किया होगा, और ये ऑनर या एजेंट है, यानी कि मैनेजर साहब का जो एक्सपीरियंस होगा उसमें सेफ्टी ऑफिसर वगैरह कोई साइन नहीं करेगा। पीडी वाले लड़का लोग में सेफ्टी ऑफिसर साइन करते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं उसमें साइन करते हैं। लेकिन मैनेजर चूँकि सुपीरियर पोस्ट होता है, इसीलिए उसको जूनियर से साइन नहीं कराना है एक्सपीरियंस में, उसको सीनियर से कराना है। मैनेजर का सर्टिफिकेट में सिर्फ अगर ऑनर या एजेंट साइन कर देंगे तो उनका सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होता है, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होता है। तो ये भी एक सवाल है जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, मगर ऐसे यहाँ पे सिचुएशन आता है सीएमआर में देख के आप कंफ्यूज हो जाइएगा, 30 दिन 60 दिन वाला, तो समझ लीजिए इसको ऐसा। मान लीजिए ऐसा है कि मैनेजर साहब को जो जीएम साहब हैं और पीओ साहब है वो हालत ख़राब करके रख दिए हैं। जीएम साहब पीओ साहब पूरा काम दे दिए हैं, पूरा काम दे दिए, इतना काम दे दिए हैं कि मैनेजर साहब को पसीना पोंछने का फुर्सत नहीं है। ठीक है, मैनेजर साहब इधर से उधर दौड़े जा रहे हैं, कभी जीएम ऑफिस, कभी पीओ ऑफिस, कभी जीएम ऑफिस, कभी पीओ ऑफिस। तो इस सिचुएशन में माइंस में जाकर तो इन सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियम तो यही है कि मैनेजर हर दिन माइंस में जाके सुपरवाइज करेगा। ओपन कास्ट है तो, अंडरग्राउंड है तो हफ्ता में 4 दिन, फोरनाइट में 1 दिन। ठीक है, ये तो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैनेजर ऐसा कोई बिजी हो गए हैं या अगर उनको कुछ ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम हो गया जिनके कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो टेम्प्रोरी तौर पे 30 दिन के लिए एक मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, या जो भी माइंस में एम्प्लॉयड है उसी में से किसी को एक को मैनेजर का काम दे सकते हैं। 30 दिन के लिए मैक्सिमम ऐसा सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे 60 दिन वाला डाटा, तो ये क्या है भाई साहब? तो मान लीजिए मैनेजर साहब जा रहे थे अपना बुलेरो से, कोई गाड़ी बगल से आया और आके मैनेजर का गाड़ी को ठोक दिया, मैनेजर साहब को हो गया दुर्घटना। अब दुर्घटना हो गया तो मैनेजर साहब तो आ नहीं सकते, ये तो आपदा है, एक्ट ऑफ गॉड है। तो इस कंडीशन में मैनेजर जब तक मान लीजिए ऑपरेशन करा रहे हैं, कोई बीमार पड़ गए हैं, लंबा बीमार हो गया है, दुर्घटना हो गया, ऐसा कोई भी सिचुएशन में मैनेजर साहब किसी और मैनेजर को मैक्सिमम 60 दिन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 60 दिन के लिए कोई दूसरा टेम्प्रोरी मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक पॉइंट है इसमें। और एक पॉइंट है जो अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को जो माइंस का ओपनिंग है। ठीक है, माइंस का ओपनिंग मतलब माइंस जैसे अगर बात करेंगे कि आपका इंक्लाइनेशन वाला माइंस है, तो इंक्लाइनेशन माने जहाँ से घुसते हैं आप इंक्लाइन में, उस जगह से, या अगर साफ्ट है तो साफ्ट में जहाँ से घुसते हैं, टोली चढ़ते हैं, डोली चढ़ते हैं, उस जगह से 5 किलोमीटर का दायरा में, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से 5 किलोमीटर का दायरा में देखा जाता है कि कोई आवासीय कॉलोनी अवेलेबल है क्या। अगर है तो मैनेजर को वहीं पे घर दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए आवासीय कॉलोनी उपलब्ध नहीं है तो क्या किया जाएगा? तो मैनेजर साहब जौनों घर में हाथ रख के बोलेंगे ई वाला घर में रहेंगे हम। ठीक है, तो कंपनी उसी घर का मालिक को पोर्ट के पैसा दे के फिर वो वाला घर मैनेजर साहब को और असिस्टेंट मैनेजर साहब को देंगे। तो कंपनी का ये फ़र्ज़ बनता है कि 5 किलोमीटर के अंदर में आवासीय परिसर उपलब्ध कराया जाए मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इसको बार बार पढ़िएगा। और मैनेजर वाला एक और पार्ट आएगा जिसमें मैनेजर से रिलेटेड जो बाकी प्रोविज़न है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है, और कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।